तूफान से पहले की शांति, जब भीतर का युद्ध शुरू होता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे डरावनी, सबसे तकलीफदेह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चीखते सवाल होते हैं, कब तक सहूं, और दूसरी तरफ होती है बुद्ध की वो शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाए, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तब भी अगर कोई कहे शांत रहो, तो क्या ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। पर यही वो राह है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शांति से भरा, लेकिन वहां एक युवा था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु बचपन में, माँ का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना, कुछ करेगा भी या ऐसे ही रोएगा। वो हर रोज एक पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाता था, हे भगवान, क्यों मैं, और कब तक? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला। शांत, स्थिर, मानो हवा भी उससे पूछकर गुजरती हो। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता? साधु मुस्कराया और सिर्फ इतना कहा, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। अर्जुन हंस पड़ा, ये कौन सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे लगते हैं। तब साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं एक कहानी सुनाऊं। बुद्ध एक गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए, भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया। बात अब नहीं, वो गाली मेरी समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। किशन और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा। मैं बेवह चिंता करना बंद कर दूंगा। जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता न करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो वो चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिल दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा?
और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह ऐसे कुछ विचार है जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह मुद्दा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं। जब डर खुद सामने आकर खड़ा हो गया, वो कहते हैं ना। जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम अर्जुन जैसे ही नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है अर्जुन, अब घर बेच दो या खेत। अर्जुन की मां अंदर बीमार पड़ी थी, घर में खाने को अनाज नहीं था और अब वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ा था। अर्जुन घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अब भी शांति की बात करूं? उसी वक्त साधु वहीं आ पहुंचे, जैसे जीवन ने अर्जुन की पुकार सुन ली हो। साधु ने पूछा, तू डरा हुआ है? अर्जुन बोला, हाँ, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, माँ की सांसें भी दांव पर हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है अर्जुन। तू जिन चीजों को खोने से डरता है वो तुझे बांध कर रखती हैं। साधु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार थी। वो चिल्लाया, अगर अभी बोले नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूं। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कराए और बोले, तू कुछ नहीं काट सकता। सैनिक गुस्से में, क्या मतलब? बुद्ध बोले, क्योंकि जिस चीज को तू काटना चाहता है वो मैं नहीं हूं। मेरा शरीर तेरा शिकार हो सकता है, लेकिन मेरी शांति नहीं। अर्जुन के अंदर कुछ हिला। वो सोचने लगा, अगर मैं डर के सामने भी शांत रहूं तो शायद मैं भी उस स्थिति को नहीं, खुद को जीत लूं। पर फिर डर वापस आया, अगर घर चला गया तो माँ का क्या होगा? तभी साधु ने कहा, डर एक तरंग है अर्जुन, तू उसे देख, महसूस कर, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? अर्जुन बोला, के शोर में भीतर की शांति खोने लगी। अब तक अर्जुन ने माँ को खोया, डर को हराया, अपमान सहा और जीवन के मायनों को समझना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जीवन वहीं खत्म नहीं होता जहां हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है।
असल खेल तब शुरू होता है जब दुनिया तुम्हारी साधना पर ताली बजाने लगती है। सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम शांति को तब भी पकड़कर रख सकते हो जब पूरा संसार तुम्हें उकसा रहा हो दौड़ने के लिए? अब लोग उसे गुरु कहने लगे थे, उसकी बातें लोग लिखने लगे थे, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी यात्राएं तय कर रहे थे। अर्जुन ने कभी यह सब नहीं चाहा था, लेकिन अब उसके आसपास आदर, प्रसिद्धि और समाज का आकर्षण बढ़ने लगा था। और धीरे धीरे वही अर्जुन जो कभी आत्मा की आवाज सुनता था, अब दूसरों की वाहवाही सुनने लगा। एक दिन वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा जहां साधु कभी उसे मिले थे, लेकिन इस बार चुप्पी थी। कोई साधु नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मन में एक सवाल, क्या अब मैं भी शांति को छोड़कर अहंकार की ओर बढ़ रहा हूं? साधु की एक पुरानी बात याद आई। बुद्ध जब सबसे बड़े बन गए थे, तब उन्होंने सबसे चुपचाप बन जाना चुना। गौतम बुद्ध को कई राजाओं ने सोने के सिंहासन, महल और हजारों अनुयायी देने की पेशकश की थी, लेकिन बुद्ध हर बार मुस्कुराकर कहते थे, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक पथिक हूँ। जिस दिन लोग मुझे देवता समझने लगेंगे, मैं सत्य से भटक जाऊंगा। वो उस रात सो नहीं पाया। मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं लोगों की आंखों में बड़ा बन रहा हूँ, लेकिन अपनी आत्मा में छोटा? क्या मैं अब खुद को बुद्ध समझ बैठा हूँ? अर्जुन ने अगली सुबह सबको बुलाया और कहा, आज से मैं फिर एक पथिक बन रहा हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं अब फिर से खोज में जा रहा हूँ, उस मौन की, उस शांति की जिसे मैंने खो दिया। गांव वाले हैरान, पर आप तो हमारे गुरु हो। अर्जुन मुस्कराया, अगर मैं सच में गुरु होता तो तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भीतर से जुड़ने सिखाता, और वो मैं नहीं कर पाया। अर्जुन एक बार फिर जंगलों, पहाड़ों और मौन की ओर बढ़ चला। सालों बीते, किसी ने उसे कहीं नहीं देखा। एक छोटी सी कुटिया में एक युवा साधु पहुंचा। वहां दीवार पर एक कागज चिपका था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तू